गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल DSB मैथमेटिक्स। वो कहते हैं ना कि अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। और सपने वो नहीं जो हम नींद में लेते हैं, सपने वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा दें। और दौलत और शोहरत कभी मांगी नहीं मिलती, कमाई जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, टॉपिक हमारा चल रहा है पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल पे आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है। आज ये एक्सरसाइज 2.5 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सोल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 ये हम सोल्व करेंगे। तो छोटा सा ही लेक्चर होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। फर्स्ट में इसने कहा 13 क्वेश्चन में कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो हमने प्रूफ करना है टू प्रूव दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होगा, 3xyz के इक्वल होगा। ओके, ध्यान दो। वी नो दैट, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा हूँ मैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ध्यान दो, ये लास्ट आइडेंटिटी थी हमारे पास कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz, ये इक्वल था हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, और इनटू में कितना था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और प्लस में कितना था 2xy प्लस में 2xz और प्लस में 2yz, यही था ना। ठीक है, तो इसने कंडीशन क्या दी है, इसने कहा है इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये फॉर्म तो 0 हो गई, तो ये तो हो गया 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, तो कुल मिला के क्या चल रहा है हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और कितना हो गया ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये इस साइड जाके कितना हो गया प्लस, तो 3xyz। तो कुल मिला के यही हमने प्रूफ करना था। तो क्या आ गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका प्रूफ आ गया। ठीक है, तो कर लेंगे ना, बिल्कुल इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद 14 क्वेश्चन, 14 में उसने क्या कहा है, स्टेटमेंट में आपको बता दूं, उसने कहा है कि विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन या पावरिंग, मतलब आपने एक्चुअल पावर नहीं करनी इसके, उसका यूज किए बिना आपने इसका क्या करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, तो बच्चों जब अब ही हमने प्रूफ किया कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है, 3xyz के, तो इसको मैं x कह दूं, इसको y कह दूं और इसको z कह दूं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम x की वैल्यू -12, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कितनी, 5। तो कितना हो गया, माइनस के 12, तो ये तो हो गया 36, और 7 पंजे हो गया 35, और 36 की गुणा 35 से कर लें तो कितना हो जाएगा, 5 6 का 30, 3 और 5 3 15 और 3 18, कितना हो गया 18, 1 और ये हो गया 10, तो 0 16, ये हो गया हमारे पास 2 और 1, तो कितना हो जाएगा माइनस के 1260 विद नेगेटिव साइन। तो हमने ना तो पावर की और इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, इसी प्रकार इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद कर लेना है। इसका सेकंड पार्ट भी है, मैंने एक ही करवाया है, सेकंड पार्ट आपने क्या करना है, खुद करके देखना है। उसके बाद 15 में क्या कहा है, उसने कहा है कि ये एरिया है, क्या दे रखा है, एरिया कितना दे दिया, 25a स्क्वायर माइनस के 35a और प्लस में कितना है 12, और आपने इस केस में करना क्या है, एक तो लेंथ निकालनी है और दूसरा आपने ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, एरिया ये दे रखा है, क्योंकि एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया ये हमें दे रखा है, तो फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे हम। 25a स्क्वायर, टुकड़े बनाओ भाई, टुकड़े। अच्छा, 12 की 25 से गुणा करो पहले, 12 पंजे तो हो गया 60, 6 12 दूनी 36 और 6 कितना हो गया 42, तो 520a स्क्वायर, ये तो मल्टीप्लाई आनी चाहिए, और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस के 35a आना चाहिए। तो टुकड़े हो जाएंगे मेरे लाडले इसके कितने, 20a और माइनस के 15a। आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि ये टुकड़े होंगे। बच्चों पता है क्या होता है, जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना क्वेश्चन की, तो कुछ मेथड, जो कुछ क्वेश्चन है ना वो याद हो जाते हैं।
ठीक है ना। तो माइनस के 20a और माइनस के 15a दोनों को ऐड करोगे तो माइनस के 35a और गुणा करोगे तो 15 0 0 और 15 दूनी कितना हो गया 30। कुछ गड़बड़ कर दी क्या भाई हमने, ये कितना हुआ था, हाँ 300 आएगा भाई यहाँ पर, क्योंकि 12 पंजे 60 0 और 12 दूनी 24 और ये कितना आ जाएगा 30, तो 300a²। तो ठीक है बिल्कुल फैक्टर मेरे। तो ध्यान दो फर्स्ट दो में से कॉमन क्या है, 5a कॉमन है। कितना रह गया, अंदर रह गया 5a और 5 चौके 20 तो माइनस के 4, ठीक है ना, यही रह गया ना। यहाँ से कितना कॉमन है, -3 कॉमन ले लिया, कितना रह गया 5a, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12 तो माइनस के 4, क्योंकि माइनस बाहर लिया है। पूरे में से कॉमन कितना है, पूरे में से कॉमन है 5a - 4, अंदर कितना रह गया 5a - 3। तो लेंथ कितनी आ गई इसकी, लेंथ तो आ गई इसकी 5a - 4, और जो ब्रेड्थ है बच्चों वो कितनी आ गई, ब्रेथ आ गई इसकी मेरे लाडलो 5a - 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर लास्ट। क्या कहा है इसमें, वॉल्यूम दे रखी है ये, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड का LBH। एक क्यूबॉइड की वॉल्यूम दे रखी है, सेकंड पार्ट है, फर्स्ट आपने कर लेना है। तो वो कहता है LA निकालिए, B निकालिए, और इस केस में आपने HB निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे। क्या कहा उसने, वॉल्यूम V कितना दे दिया, वो दे दिया 12KY², ठीक है, और प्लस के 8KY और माइनस के कितना दे दिया 20K दे दिया, ठीक है। और उसने क्या कहा है कि आपने LBH निकालना है। ओके ध्यान दो, 12KY² तो एज इट इज, क्या इस 8KY को मैं ये लिख सकता हूँ 20KY - 12KY, लिख सकते हैं ना ऐसा भाई, लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि 20 में से 12 घटाएंगे 8 ही तो आएगा, और माइनस के 20K ये एज इट इज, बस इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया। ओके कॉमन क्या है, कॉमन तो है सर इसमें से 4 भी है और K भी है और Y भी है, यही है ना, 4 भी है, K भी है और Y भी है। और चाहो तो आप K को भी कॉमन मत लीजिए, या काम चल जाएगा हमारा K से, हाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4KY कॉमन ले लिया तो कितना रह गया 3 रह गया, और K बाहर आ गया और एक Y रह गया, तो 5 आ गया, KY बाहर आ गया, समझ गए। इसमें से भी कॉमन कितना ले, माइनस भी कॉमन ले ले, और कितना कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लिया, और क्या है K भी कॉमन है, तो कितना आ गया पूरे में से कॉमन 4 और 4 दिए तो हो गया 3Y और प्लस के कितना हो गया 5 आ गया। ये बात समझ में आई आपको, पूरे में से कॉमन कितना है, कंप्लीट में से कॉमन है सर जी 3Y + 5, अंदर कितना रह गया सर, अंदर रह गया 4KY और माइनस के 4K, ठीक है। अब 3Y + 5 ये तो एज इट इज, और इसमें से कितना कॉमन है, इसमें से कॉमन है 4K, तो 4K को मैंने कॉमन लिया और आगे लिख दिया, कितना रह गया अंदर, अंदर रह गया Y - 1, तो लेंथ तो कितनी आ गई 4K, ब्रेथ कितनी आ गई 3Y + 5, और हाइट कितनी आ गई Y - 4, या इनको आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। तो ये था बच्चों कौन सा, एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16, ठीक है। और ये एक्सरसाइज बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। तो सेकंड चैप्टर थोड़ा सा लंबा चैप्टर था, लेकिन हमने हर एक क्वेश्चन जो है डिफाइन किया था आपके सामने, उसका सॉल्यूशन आपको बताया है, ठीक है ना। तो अच्छे से आपने इसके नोट्स बना लेने हैं। तो बच्चों मिलते हैं एक नए लेक्चर में। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल हमारा DSB मैथमेटिक्स के नाम से है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं बेटा एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।